वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे कहा है कि मैम आप एक सीरीज लेकर के आइए जिसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें लोगों को पता होनी चाहिए और बच्चे क्योंकि इससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए मैं ये सीरीज लेकर के आ रही हूँ। प्रैक्टिकल बायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज में आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बताना चाहती हूँ वो बेटा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज की अगर हम कोई भी चीज करें तो हमें उसका रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए कि वास्तव में रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले लैब में हमें देखने को जो मिलता है, एक हम लोग देखते हैं पेट्री डिस्क। पेट्री डिस्क देखते हैं, कुछ इस तरीके की होती है पेट्री डिस्क। ठीक है, इस तरीके से डीप होती है, पेट्री डिस्क होती है। ठीक, ये पेट्री डिस्क होती है। फिर उसके बाद हम लोग जो सबसे नोन चीजें देखते हैं वो हो गया वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास ज्यादा गहरा नहीं होता है, ठीक है, गोल सर्कुलर में होता है और वो इस तरीके से, तो वॉच ग्लास होता है। फिर उसके बाद आप लोग देखते हैं बेटा स्लाइड। ठीक है, ये स्लाइड होती है, इस तरीके से स्लाइड बनी होती है। देन उसके बाद आप जो देखते हैं प्रोमिनेंट थिंग होता है कवर स्लिप। बच्चों मेरे कवर स्लिप जो होती है वो इस तरीके से होती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद आप जो नोन चीजें देखते हैं, आप सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन में भी आप आप बहुत ही खास सोल्यूशन होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और रेड कलर का जो सोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं सैफरिन। ठीक है, और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है बेटा, उसे बोलते हैं फास्ट ग्रीन। ठीक है, और दोनों के ऊपर नॉब होती है और एक कांच की शीशी में रखा हुआ होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी। दोनों का काम स्टेनिंग का कहें, माउंटिंग भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, माउंटिंग भी हम लोग बेटा कह सकते हैं। और दोनों बेटा परमानेंट, बच्चों परमानेंट के लिए भी और टेम्परेरी स्लाइड्स बनाने के लिए, या मैं ये कहूं साइटोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं उनके लिए काम आता है। तो ये बात याद रखेंगे और ये वाली बात भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर अगर हम जूलॉजिकल डायसेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक डायसेक्शन बॉक्स होना चाहिए, या बहुत सारी लैब में होता है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। डायसेक्शन बॉक्स होता है, ये मेनली किस लिए होता है, डायसेक्शन के लिए होता है। ठीक, एनिमल के डायसेक्शन के लिए एक डायसेक्शन बॉक्स होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप होते हैं, और हर एक इंटर कॉलेज में 2 टाइप के माइक्रोस्कोप आपको इजिली मिल जाते हैं। एक मिलता है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बारे में सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, देखिए दोनों का जो एप्लीकेशन है, या मैं ये कहूं एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है, दोनों में अलग अलग होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल जो व्यू होता है उसके लिए है। इंटरनली स्ट्रक्चर और डीप जो स्ट्रक्चर होता है डीप स्टडी के लिए, ठीक है, डेप्थ में जाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखेंगे। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, और उससे कई सारी चीजें होती है, जैसे कि जो परमानेंट स्लाइड्स हैं। ठीक है, ठीक है, या जो टेम्परेरी स्लाइड की जो साइटोलॉजिकल डीप स्टडी हम लोग करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है। सो आई होप कि आज की आपकी जर्नल जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आज की पाठशाला आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।
Thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching.